नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। बिहार में एनडीए में पड़ी फूट। जी हां, महागठबंधन को तोड़ने की कोशिश में लगी भाजपा और जदयू अपने ही घर को बचा पाने में नाकाम नजर आ रही है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार चुनाव से पहले चौंकाने वाला बयान दिया, जिसकी वजह से इसकी संभावना बढ़ गई है कि बिहार एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें बिहार चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एलजेपी को अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चिराग पासवान के इस बयान से बिहार में आने वाले चुनाव से पहले एक बार फिर से कयास लगने शुरू हो गए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में भूचाल आने वाला है। सूत्रों की माने तो लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ी चिंता एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर। लोक जनशक्ति पार्टी की मांग है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 42 सीटों पर चुनाव लड़े, मगर एनडीए चिराग पासवान की पार्टी को 30 से 35 सीट ही देने के मूड में है। वैसे भी चिराग पासवान इन दिनों नीतीश कुमार से भी खफा चल रहे हैं। दरअसल मौजूदा विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के 2 विधायक हैं। बावजूद इसके सरकार में पार्टी की कोई भी भागीदारी नहीं है। यहां आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि वह उसी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानेंगे जिनके नाम का चयन बीजेपी करेगी। इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव की आहट आते ही एनडीए में खटपट शुरू हो गई है। हालांकि हमने पहले भी देखा था कि रामविलास पासवान ने आरक्षण के मुद्दे पर दलित नेताओं को एकजुट किया था। ऐसे में बहुत संभव है कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से किनारा कर दलितों से जुड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करे। वैसे भी रामविलास पासवान को सत्ता का किंग मेकर कहा जाता है, यानी कि पासवान जिस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं ज्यादातर जीत उन्हीं पार्टियों की होती है। ऐसे में यह बहुत संभव है कि आने वाले समय में बिहार में दलितों की सरकार दिखे। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनावों में एक नया युग शुरू होने को तैयार दिख रहा है, क्योंकि राज्य में दलित एकजुट होकर भाजपा और जदयू को चुनौती देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं।